हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। माय डियर, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, जिसे हम क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर आते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो हमारे चार टाइप के ही होते हैं, जो मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो हमारे एक तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो होता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। माय डियर, इन रेशियोज की स्टार्टिंग करने से पहले, इनके बारे में, इनके फॉर्मूलेस पढ़ने से पहले ना, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने पहले लिख भी रखा है। सर्टेन एनालिसिस, कुछ एनालिसिस है, कुछ चीजें जो आपको दे रखी हो खाली कि इक्विटी दे रखा है, तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्योंकि आप लोगों ने कंपनी में तो यही पढ़ा है कि इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन माय डियर, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, इनके और क्या क्या नाम है, इन्हीं के बारे में बातचीत आज थोड़ी सी करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा किस चीज का है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर खाली आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो ध्यान रखिएगा, उसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है। अगर खाली आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद अगर आपको दे रखा है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। अगर आपको खाली इक्विटी दिए दे, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही दोनों चीजें आती हैं। इक्विटी अगर खाली दे रखा है तो इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकेला नहीं है, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और इक्विटी के तीन और नाम होते हैं, इसको हम नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। किसको? इक्विटी को जानते हैं नेटवर्थ के नाम से, शेयर होल्डर्स फंड के नाम से और प्रोप्राइटर्स फंड के नाम से। हमारे काम क्या क्या आने वाले हैं नाम? एक तो ये नाम काम आएगा हमारे, एक ये नाम काम आएगा, एक ये नाम काम आएगा, एक ये नाम काम आएगा। देखो जी, नाम से देख लो, प्रोप्राइटरी रेशियो के नाम से एक फॉर्मूला भी है हमारा बना हुआ, तो शायद ये हमारे काम आने वाला हो। फॉर्मूला आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल लाइन से देखते चलें कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात करते हैं क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी के अंदर बस आपको डिबेंचर्स को जोड़ देना है, वही आपके कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाते हैं। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर्स। कहने का मतलब इक्विटी और क्या नाम है, कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल और केवल डिबेंचर्स का ही फर्क है। समझ में आई बात? इक्विटी में सिर्फ डिबेंचर्स को जोड़ो, क्या बन जाएगा वो? कैपिटल एम्प्लॉयड। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, क्या भला? कि फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल को अगर आप जोड़ देंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। समझ में आती है बात? अब भैया, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आपको पता ही है वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करना चाहूंगा मैं आपको पुरानी बैलेंस शीट के माध्यम से समझाता हूं। पुरानी बैलेंस शीट सबने पढ़ी है तो इसके बारे में आपको पता भी होगा। पुरानी बैलेंस शीट में ये तो होती है लायबिलिटी साइड, ये होती है एसेट साइड, ठीक है जी। तो मैं इसमें अमाउंट डाल देता हूं कुछ, मैं बताऊं आपको। इधर होता है एक तो फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट, ठीक है। मैं यहां कह देता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स। इसके बाद मैं आपके डाल देता हूं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यही सब बातें पढ़ी थी हम लोगों ने। इनका टोटल हमेशा मैच करता है, ठीक है जी। इनका टोटल हमेशा मैच करता है। तो मैंने क्या कहा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फिलहाल हटा देते हैं, बाकी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जैसे कि आपका फिक्स्ड एसेट है, मान लीजिए फिक्स्ड एसेट आपका है 10 लाख रुपए, ठीक है जी। और करंट एसेट लगभग आपके हैं कितना? 4 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं और बाकी चीज़ें कितने बचे? टोटल बराबर होना चाहिए 12 लाख रुपए, ये सारे मिला के हैं। अब मैं आपको कहूं खाली इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? खाली है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड दे रखा है तो इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस। अगर खाली इक्विटी दे रखा है तो इसका मतलब ये तीनों उठा लो, और अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो इसका मतलब ये उठा लो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला आपको एक तो वहीं लिखा हुआ है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? टोटल एसेट में से आप आउटसाइडर लायबिलिटी
माइनस कर दे। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो क्या कहा गया, कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करें। आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होती है, करंट लाइबिलिटी और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसके साथ साथ कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और होता है, क्या भला, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। माय डियर, वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, मैंने कहा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को आपस में माइनस कर दो। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी को यहां से हटा दूं, करंट एसेट को यहां से हटा दूं, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल यहां 2 लाख रुपए आएगा या नहीं आएगा? जी बिल्कुल 2 लाख रुपए आएगा। अगर 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल आता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर मान लीजिए फिक्स्ड एसेट 80% है तो वर्किंग कैपिटल 20% है, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 100% के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर ये नहीं दे रखा, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, फिक्स्ड एसेट दे दिया, तो आप वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए ये दोनों दे रखे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए फिक्स्ड एसेट नहीं दे रखा, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो भी आप फिक्स्ड एसेट को निकाल सकते हो। यही सब बेसिक बातें हैं। हालांकि इनकी सबकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, जिनकी जरूरत पड़ेगी उनके बारे में हम लोग एक करके बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रेशियो से। इसे फटाफट नोट डाउन करें, फिर मैं मतलब फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं। चलिए जी, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है x/y, तो इसका मतलब x ऊपर और y नीचे, उसी हिसाब के मतलब ये वाला फॉर्मूला उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मतलब क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोले तो डेब्ट ऊपर चले जाएंगे और इक्विटी नीचे। डेब्ट कौन से वाले डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट कौन से होते हैं, 12 महीने से ऊपर होते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म जो 12 महीने से नीचे होते हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में डिवेंचर्स ज़्यादातर आते हैं, प्रोविजंस वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेशन कर रखा है कि डेब्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों की बातचीत कर रहे हैं। एक और इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने कैलकुलेट किया उसमें से अगर आप इक्विटी हटा दो, इक्विटी माइनस कर दो। इक्विटी किस किस को मिला के बनता है भाई साहब, इक्विटी तो आपको बताइए, हालांकि लिख क्यों रहा हूं मैं, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड भी तो होता है, ये लिखा हुआ देखो, शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका मतलब एक तरीके से इक्विटी भी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इसका मतलब क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, दोनों की बात चल रही है। तो अगर आप इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस में से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हटा देंगे तो डिबेंचर्स ही तो बचते हैं, डिबेंचर्स बचेंगे या फिर आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बचेंगे। प्रोविजंस आपको पता ही है क्या होते हैं, प्रोविजंस के बारे में तो बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करता है ये, जब लंबे समय के लिए प्रोविजंस तैयार करते हैं। खैर, तो इतनी ही हमारी काम की चीजें हैं। तो उससे जुड़ा हुआ मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ लिखा है, कहीं और का क्वेश्चन नहीं है भाई, आपके टी.एस. ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है, मैं एज इट इज डाला। जैसे कि मैंने सोच रखा है कि एक इजी क्वेश्चन डलवाऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और एक क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है जी। तो मैंने तो ये करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन करा दूंगा, वही कॉम्प्लिकेटेड होता है और तो कुछ होता नहीं है। खैर, तो मैंने कहा कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। यार आज बहुत दिक्कत हो रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरी कल भी खराब थी, लेकिन वीडियोज़ तो मैं बना ही रहा हूँ एग्जाम की वजह से। तो क्या कहा गया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमें इतना पता है कि फॉर्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी है। तो उसी के बेस पे में क्या क्या दे रखा है, एक तो शेयर कैपिटल 1 लाख का, एक जनरल रिजर्व 70,000 के दे रखे हैं। सरप्लस का मतलब होता है भाई साहब प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई साहब प्रॉफिट ही आपका ये, ठीक है जी। तो प्रॉफिट जो है आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। ये मैंने बैलेंस शीट में बताया था आप लोगों को कि जो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, दोनों प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है। चाहे किसी भी प्रकार के रिजर्व हो, वो भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो जनरल रिजर्व क्या है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। किसी को ये चीज़ ना पता हो तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सेकंड वाली वीडियो देख लें, नोट्स टू अकाउंट्स की। उसमें मैंने सेकंड वाले नोट में समझाया है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपकी होगी, डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो करंट लायबिलिटी होता है, तो उसका तो यहाँ कोई काम है ही नहीं। तो सबसे पहला तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, डेब्ट
अपॉन इक्विटी। तो भाई साहब डेप्ट निकाल लो। डेप्ट किस किस को मिला के बनेगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन से हैं? ये रहे एक तो, और एक डिबेंचर्स हो गए। लो जी, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो डिबेंचर्स कितने के हैं? 75,000 के हैं, और ये कितने के हैं? 25,000। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए के आपके डेप्ट हो गए। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए ऊपर लिख दिए। चलिए जी, अब इक्विटी की बात करें तो इक्विटी के अंदर तो शेयर होल्डर फंड सारा आता है, ये सारी कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ कि इक्विटी इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 30,000, तो आपका कितना बैठा ये? 2 लाख। तो 0 से 0 ख़त्म करो तो 1:2 इसका क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर ऐसे आप छोटा और करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 0.5:1। वैसे ये ज़्यादा सही रहेगा, आप 0.5:1 करें तो ज़्यादा सही है। ठीक है जी, तो ज़रा इसको नोट डाउन करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। भैया ये क्वेश्चन वैसे टीएस ग्रेवाल का, जिसके पास बुक ना हो तो वो इसे मतलब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है जी, ये इसमें लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए जी, तो इसमें भैया मैंने जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लेकर आया, तो उम्मीद करता हूँ सबने नोट कर लिया होगा। तो दे क्या रखा है? सबसे पहली बात, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ डिफेंस ब्रोकर्स लिमिटेड कंप्यूट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। तो पहली बात क्या है? आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, तो हमें डेप्ट चाहिए और इक्विटी चाहिए। ठीक है जी, तो आपको दे क्या क्या रखा है? सबसे पहली बात, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, डेप्ट और इक्विटी दोनों के दोनों ही आपको लायबिलिटी साइड में मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसका कोई नोट्स टू अकाउंट्स भी नहीं है, एसेट्स के हैं, उनमें एसेट्स से कोई लेना देना भी नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है? एक तो शेयर कैपिटल दे रखा है, एक रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, वो भी नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे, करंट लायबिलिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये फॉर्मूला इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। तो हम जरा इसी के बारे में बातचीत करते हैं। क्वेश्चन ये 42 नंबर का है। ठीक है जी, तो इसमें जो है आपको करना क्या है? पहले फॉर्मूला लगाओ, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या भला? डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है जी, तो डेप्ट के लिए क्या हो जाता है? इसमें आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। भैया क्वेश्चन ज़्यादातर जो मैं ले रहा हूँ ना, बुक के ही ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि फ्रेम करने का इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, और फिर आप लोगों को भी बुक से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर पाते हो। फिर कहते हो यार अपने पास से आप क्वेश्चंस दे रहे हो और हमारी बुक के क्वेश्चन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं या इजी हैं, तो कुछ भी कहते हो इस बात को लेकर। मैं आपकी इन सभी चीज़ों को रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 15 लाख दे रखी हैं, ये 2,85,000 दे रखा है। ठीक है जी, तो टोटल बैठता है 17,85,000। बहुत बढ़िया, तो डेप्ट तो हमारा आ गया 17,85,000। अब इक्विटी की बारी है। इक्विटी क्या क्या दे रखा है भैया आपको? इक्विटी दे रखा है आपको एक तो शेयर कैपिटल, कंबाइन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंबाइन ही लेके। ऊपर से दे रखा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में है तो क्या लेना देना। भाई कितने का है? 15 लाख का। ठीक है जी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं भाई साहब? माइनस में है, तो -2,30,000। ठीक है जी, तो प्लस माइनस करेंगे तो आपको इसमें आंसर निकालना पड़ेगा। कितना बैठेगा ये? 12,70,000। ठीक है जी, तो इक्विटी आपने एज इट इज़ लिख लिया। भैया कैलकुलेशन तो आप ही को करनी पड़ेंगी, एग्ज़ाम में मैं तो कैलकुलेशन करवाने आऊँगा नहीं, इसको इसी हिसाब से आपको काट देना है, छोटा कर देना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, कोई स्टूडेंट भी नहीं जो बताए, तो भैया आपका ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, और कैसे आएगा? इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, आप इनको काट दें और इसको छोटा कर लेता, छोटा हो सकता है। लीजिए 5 के टेबल से कट रहे हैं दोनों के दोनों, 5 5 10, 5 5 25 और 5 कितना 5 25, 5 4 20। ठीक है जी, और ये 5 चला जाएगा, 5 3 15, 16 17, 5 5 25, 26 27 28, 5 7 35। ठीक है जी, और छोटा करें इसे, या इसे डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो,
पॉइंट में ही तो निकलेगा आंसर, वैसे भी पॉइंट में निकलेगा, तो आप सीधा इसे डिवाइड करें। तो अब क्या कैलकुलेशन करा के बताऊँ, ठीक है जी, कर लेना इसको, छोटी सी चीज़ें ये तो खैर। तो अब डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी हमारा होता है, तो हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बाद अगला रेशो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। भैया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले आपको पिछली वीडियोस भी देख लेनी है, उन्हें देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो कंप्लीट करिएगा, वरना परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक थ्योरी और बाकी सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है रेशियो एनालिसिस की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पिछली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।